बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आज से 500-600 वर्ष पूर्व, लगभग 500-600 वर्ष पूर्व एक अत्यंत विद्वान भगवत निष्ठ कविराज जयदेव महाप्रभु हुए थे। उन्होंने भगवान के लीलाओं को, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, भगवान की लीलाओं के रहस्य को प्रकाशित किया है। उन्होंने अष्टपदियां लिखी हैं। तो अष्टपदियों में उन्होंने भगवान के जो रहस्य हैं उनको प्रकाशित किया है। तो जयदेव महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि जयदेव महाप्रभु, वो उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई थी। उन्होंने ऐसी अष्टपदियां लिखी, उन अष्टपदियों के जो अर्थ हैं उनको अगर विद्वान करते थे तो उसके अर्थ में रहस्य इतने छुपे हुए हैं, उन रहस्यों में अगर बड़े बड़े विद्वान जाते तो पार नहीं पाते थे। भगवान की बड़ी बड़ी लीलाओं के रहस्यों को खोला है। तो ऐसे जयदेव महाप्रभु, अब जयदेव महाप्रभु को कोई जानता नहीं था क्योंकि वो अपना परिचय नहीं देते थे किसी से। वैसे उनकी प्रसिद्धि थी कि ये जयदेव महाप्रभु के अष्टपदियां हैं, सब लोग जानते थे और बड़े बड़े विद्वान उनकी अष्टपदियों को पढ़ते थे। तो जयदेव महाप्रभु, एक बार उनके मित्र ने उनको भोजन पर निमंत्रण के लिए बुलाया। अब वो गए, तो जब वो भोजन करके बातचीत करके अपने मित्र के पास बैठ गए तो रात्रि हो गई, शाम हो गई। लौट के आने लगे तो रात्रि का समय हो गया। अब रास्ते में वो आ रहे हैं तो उनको 4 ठग मिल गए। अब वो चारों ठग उनसे पूछने लगे कि भैया कहाँ जा रहे हो। तो जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। तब उन्होंने कहा भैया बस यहीं जा रहा हूँ मैं तो। अब जयदेव जी ने उनसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो भैया। बोले बस हम भी यहीं जा रहे हैं। अब वो ठग, उनके पास क्या है, 4 मोहरें थी जयदेव जी के पास। उनके मित्र ने भोजन के बाद उनको 4 मोहरें प्रदान करी। तो जयदेव जी समझ गए। तो जयदेव जी ने उनको वो मोहर निकाल के दे दी, ये लो आप रख लो इनको। अब तो ठाकुर समझने लगे कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गया। इतनी जल्दी इसने अपने आप ही हमें ये वस्तु समर्पित कर दी, ये मोहरें। हमने इससे कुछ कहा भी नहीं, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब ये आगे जाएगा और आगे जाकर के राजा से हमारी शिकायत कर देगा और हमको ये मरवा देगा। अब वो जाने लगा। अब ठग, वो जयदेव महाप्रभु चलने लगे तो पीछे पीछे ठग उनके गए। तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, इसके हाथ पैर काट दो और कुएं में डाल दो। ठगों ने उनके हाथ पैर काट दिए और कुएं में डाल दिया। अब तो जयदेव महाप्रभु कुएं में पड़े पड़े गीत गोविंद का पाठ करते हैं। जो गीत गोविंद की अष्टपदियां लिखी हैं उन्होंने, उसका वो पाठ करते हैं। अब वहां का राजा आ रहा था, उसने देखा, वो राजा भी अष्टपदी का प्रेमी था। वो अष्टपदी सुन रहा था। अब देखता है कि कहीं से आवाज आ रही है अष्टपदी की। देखा तो कुएं में झांक करके एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर कटे हुए हैं। राजा ने उसको कुएं में से निकलवाया और कहा ओहो आपके चारों हाथ पैर कट गए, आपको कितना दुख हो रहा है। जयदेव जी बोले कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के भी तो हाथ अदृश्य हैं, मेरे भी अदृश्य हो गए, कोई बात नहीं, मुझे इसमें भी सुख है। तब राजा ने सोचा ये तो बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ही दयालु है, इसको जरा सा भी क्रोध नहीं आता। अब राजा ने उसको अपने महल में ले जाकर के उसकी चिकित्सा कराई और उसको अपने दरबार में ही वहीं ठहरा लिया। वो तो बड़े विद्वान थे अत्यंत, लेकिन जयदेव जी ने अपना परिचय नहीं दिया, मैं जयदेव हूँ। इस प्रकार जयदेव महाप्रभु वहाँ रहने लगे और राजा को बड़ी बड़ी विद्वतापूर्ण कथाएं सुनाने लगे। बड़े बड़े श्लोकों का अर्थ करते, अष्टपदियों को सुनाते, उनका अर्थ करके सुनाते। एक बार वो चारों ठग राजा के दरबार में आए, ब्राह्मण वेश बना करके। अब राजा बड़ा दयालु था, दान पुण्य देता था सबको।
तो राजा के दरबार में आकर के ठग बोले, देखा तो वो वहां बैठे हुए हैं जयदेव महाप्रभु। ठगों ने पहचान लिया, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसके हमने हाथ पैर काटे थे, अब ये हमको मरवा देगा राजा से। अब चारों घबराने लगे, लेकिन जैसे ही जयदेव जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो बोले, ओहो राजन, ओहो हमारे मित्र आए हुए हैं, इनका स्वागत करो, इनको बैठाओ और इनका इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो, ये प्रसन्न हो जाएं। अब तो वो और भी घबराने लगे जोर जोर से। अब राजा ने उनका स्वागत किया और उनको भोजन कराया। और इस प्रकार जब राजा बोला कि इनका इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो, बहुत स्वागत करो, राजा ने उनके चरण धोए, उनको वस्त्र पहनाए, आभूषण प्रदान किए, चंदन लगाया, अब भोजन कराया। अब जब भोजन कराने के बाद जब भोजन करा दिया तो जयदेव जी बोले, इनको इतना धन दो, इतना धन दो कि ये आज के बाद इनको किसी से धन की मांगने की जरूरत ना पड़े। अब राजा ने उनको इतना धन प्रदान किया, इतना धन दिया कि उन पर चले ही नहीं। जयदेव जी बोले, सैनिकों को भेजो, इनके घर तक पहुंचवा करके आओ। अब तो चारों चोर, वो जो ठग थे, उनके साथ सिपाही उनका धन लेकर के जा रहे हैं। सिपाही बोले, अरे भैया, तुम जो हमारे जो स्वामी जी हैं, उनसे आपकी कोई ऐसी पूर्व की कथा रही हो, कोई अच्छी तुम्हारी बड़ी मित्रता है, इतना सम्मान करवा रहे हैं स्वामी जी, इतना धन दिलवाया है तुम्हें, कोई पूर्व की कथा है क्या तुम्हारी? तब ठग कहते हैं कि भैया, जो तुम्हारा ये स्वामी जी है ना, ये तुम्हारा स्वामी जी और हम चारों एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, तो तुम्हारे स्वामी जी ने राजा की बहुत बड़ी चोरी कर ली, तो राजा ने इसको मृत्यु दंड दिलवाया और हमको आज्ञा दी, जाओ इसके चारों हाथ पैर काट के इसको मार दो, इसको मृत्यु दंड देना। तब इसको हम जंगल में ले गए और जंगल में ले जा करके हम इसके चारों हाथ पैर काट दिए और इसको मृत्यु दंड दे रहे थे। ये हमारे चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मारो मत। तब हमने इसके हाथ पैर काट के ही छोड़ दिए, इसको मारा नहीं। इतना भयंकर झूठ बोलने लगे, इतना भयंकर झूठ बोलने लगे, धरती फट गई, चारों ठग उसमें समा गए और वहीं खत्म हो गए। अब तो जाकर के सैनिकों ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने स्वामी जी से बात करी, स्वामी जी ये क्या हुआ, सब हमारी समझ में नहीं आया, ये क्या बात है। तब स्वामी जी बोले कि भैया राजन, मैं कोई स्वामी फामी नहीं हूँ, मैं तो जयदेव हूँ, जयदेव महाप्रभु। राजा चरणों में गिर गया और राजा की आंखों से आंसू झरने लगे। राजा बोला, आपने क्रोध क्यों नहीं किया? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तुम्हारे चारों हाथ पैर काट दिए, उन व्यक्तियों को आपने इतना सम्मान दिलवाया, इतना सम्मान दिलवाया, इतना धन दिलवाया, आपने क्रोध नहीं किया, क्या कारण? तब जयदेव जी बोले, मैं क्रोध करता, एक क्रोध को करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी आ जाते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए राजन, क्षमा का ही भाव रखना चाहिए। क्रोध में कुछ नहीं है। क्रोध जब हम करते हैं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर आदमी कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। जो क्षमाशील व्यक्ति होता है ना, उसको ठाकुर जी अपने गले से लगाते हैं और उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। इस प्रकार से भैया सभी क्षमा का भाव रखो, कभी भी क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए एक दूसरे पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय।